करना होगा, क्योंकि कई लोग भारतीय जनता पार्टी के बी टीम और राष्ट्रीय संगठन बन के भी काम करने का काम करते हैं। मुझे कहने में गुरेज नहीं होता, अगर इस क्षेत्र की लोकसभा हारी तो कहीं न कहीं बी टीम के रूप में जिस प्रकार से पैसा लेकर मोदी के तल में चाटने वाले कुछ लोगों ने जिस तरीके से देश के अंदर दो मुद्दों को हटकाने वालों का नुकसान करने का काम करा, इनके कारण ये हालात हो रही है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि एकत्रित होकर अपने अधिकारों की बात करो, एकत्रित होकर लोगों को लिए की बात करो, एकत्रित होकर कहीं ना कहीं ताकत से चलने का काम करो। आप लोग ताकत से चलोगे का काम करना होगा, क्योंकि कई लोग भारतीय जनता पार्टी के बी टीम और राष्ट्रीय संगठन बन के भी काम करने का काम करते हैं। मुझे कहने में गुरेज नहीं होता, अगर इस क्षेत्र की लोकसभा हारी तो कहीं न कहीं बी टीम के रूप में जिस प्रकार से पैसा लेकर मोदी के तल में चाटने वाले कुछ लोगों ने जिस तरीके से देश के अंदर दो मुद्दों को हटकाने वालों का नुकसान करने का काम करा, इनके कारण ये हालात हो रही है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि एकत्रित होकर अपने अधिकारों की बात करो, एकत्रित होकर लोगों को लिए की बात करो, एकत्रित होकर कहीं ना कहीं ताकत से चलने का काम करो। आप लोग ताकत से चलोगे। भैया ये सब बाहर हो जाओ तो अब प्लीज यार कर रहे हैं और प्रत्याशी छोड़ दिया पत्रकारांना विनंती आहे त्यांनी पण भैया क्या हाल है अभी कांग्रेस शहर? देखिए, महाराष्ट्र के अंदर महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता कटिबद्ध और आज जिला कांग्रेस कमेटी के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। सबसे बात करके हम तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से एक एक बूथ से लेके एक एक व्यक्ति से लेके इस देश के मूल मुद्दों के ऊपर राजनीति को लाने की कोशिश करें। रोज भारतीय जनता पार्टी जो नफरत के विचारों को फैला रही है, इसके खिलाफ किस तरीके से हमें काम करना है, किस तरीके से बूथ पे हमें काम करना है, वोटर लिस्ट पे हमें काम करना है और एक एक कार्यकर्ता महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध है और इसीलिए यहाँ पे जिला कांग्रेस कमेटी भी बैठी। आपने जो बताया कि 10 दिन के अंदर ये बूथ वाइज और ये पूरा जाति वाइज डाटा पॉलिसी क्या? देखिए, हम वोटर लिस्ट के अंदर बिल्कुल तरीके से कांग्रेस पार्टी ध्यान देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और इनके अनुसांगिक संगठन फर्जी वोटों के आधार पे कई जगह चुनाव जीतते हैं। जो लोग शांत हो चुके हैं उनके वोटर नहीं कटने देते हैं। कई लोगों के नाम 2-2, 3-3 जगहों पे होते हैं और कई तरीके से वोटर लिस्ट के अंदर जो मूल कांग्रेस का या हमारे गठबंधन के विचार का वोटर है उसके नाम काट दिए जाते हैं। तो हमारी वोटर बूथ कमेटियां तैयार हो चुकी है, वो वोटर लिस्ट का एक्सरे करके एक एक चीज की जानकारी इसमें निकालती है। कहाँ हुआ ये मेरे खुद ने मेरी विधानसभा में 12,000 डुप्लीकेट वोटर ले जाके वहां पे चुनाव आयोग में दिए थे, खुद की विधानसभा में। मध्य प्रदेश के अंदर कई बार हमने देखा, गुजरात के अंदर कई बार देखा और भारतीय जनता पार्टी कई जगह डुप्लीकेट वोटों के आधार पे काम करती है, फर्जी मतदार संघ में काम करती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए हर तैयारी के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथ पर तैयार है।
लेकिन ये 10 दिन के अंदर हो सकता है, आपको लगता है? आपको बिल्कुल, हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़ा है। बूथ कमेटी हमारी तैयार हो चुकी है। बूथ पे वोटर लिस्ट हमारे अध्यक्ष जी देंगे। माननीय हमारे आमदार साहब यहाँ पे आए हुए हैं गुजरात से, पूरी ताकत के साथ यहाँ पे देखेंगे एक एक बूथ की वोटर लिस्ट का आपको 110 दिन मिलेगा। इसका मतलब आपका जो इल्जाम है वो बोगस पे चुन के आती है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी बोगस वोट पे चुन के आती है, बोगस पैसों के ऊपर चुन के आती है, खरीदे हुए जनादेश के ऊपर चुन के आती है, इस देश के संविधान और लोकतंत्र को कुचल के चुन के आती है। आज जो 19 सितंबर है, मतलब 30 सितंबर को आपको लगेगा 30 सितंबर तक कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ताकत के साथ 10 दिन में काम करेगा। जिले में कितनी तैयारी है कांग्रेस की मुद्दों पर ये बैलेंस बूथ कमेटियाँ कमजोर है, यानी यहाँ कई बात हर जगह आप देखेंगे कांग्रेस का मजबूती के साथ बूथ पे कार्यकर्ता है। आज जिस तरीके का जोश आपने कार्यकर्ताओं के अंदर देखा होगा, जिस मजबूती के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा है, इस बार इस देश के बाबा साहब अम्बेडकर के उस संविधान को चुनाव उस जिताने के लिए इस बार का कार्यकर्ता काम कर रहा है। बाबा साहब ज्योतिबा फुले के विचारों को बचाने के लिए काम कर रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नफरत के विचारों के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करना चाहती है, इसके खिलाफ कांग्रेस का कार्यकर्ता है। विकास आघाड़ी में आप अभी वो सारी तैयारी है, उसका क्या मैसेज देना चाहिए? आप इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता महाविकास आघाड़ी के लिए काम करेगा। फर्जी वोटर जो होंगे तो वो तो भारतीय जनता पार्टी के फर्जी वोटरों को निकालेंगे, और तैयारी पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस प्रदेश और इस देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए हर तरीके से तैयार। सभी सीटों की तैयारी करें तो इसका क्या मतलब? क्यों नहीं करना चाहिए? सभी सीटों के ऊपर कांग्रेस का कार्यकर्ता तैयारी करेगा। हर वोटर जो कांग्रेस की विचारधारा के साथ है वो महागठबंधन के साथ जाएगा। इसकी तैयारी कांग्रेस के कार्यकर्ता की है। लेकिन अगर ये सीट किसी और को छूट जाती है तो उसके लिए वो ताकत लगाएगा, ऐसा बिल्कुल ताकत के साथ ताकत लगाएगा। और आपने मेरा पूरा भाषण सुना होगा, उसमें सीधे कहा गया कि महागठबंधन की जो सरकार है इस देश के संविधान, लोकतंत्र, इस देश के मौलिक मुद्दे, इस देश के शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ एकजुट। 9 सीट है यहाँ कांग्रेस की पूरे जिले में। कितनी सीट कांग्रेस को? 9 की 2 सीटों पे महागठबंधन कांग्रेस को कितने मिलने की सीट आप दावा करेंगे? ये सभी वरिष्ठ नेता चर्चा कर रहे हैं। महागठबंधन की बड़ी बैठक मुंबई में भी चल रही है और पूरी ताकत के साथ कार्यकर्ताओं के फीडबैक को मैं वहां पे पहुंचा। ऑलरेडी शिवसेना ने यहाँ बाहर के लोग लेके उनके उम्मीदवार घोषित किए हैं, प्रचार भी शुरू हो गया है। कांग्रेस महागठबंधन में इस बार यही मजबूती है कि सब मजबूती के साथ अपना काम कर रहे हैं और लोकतंत्र की यही खूबी है। और लोकतंत्र यही है कि सब अपने अधिकारों को के लिए लड़े, बात करें, चर्चा करें। और जब इस देश के संविधान पे बात हो तो एकजुटता के साथ सारे विचारों को छोड़ के इस देश के एक मतलब जो सतरंगी हिंदुस्तान है उसको बचाने के लिए सब एकत्रित होकर लड़ेंगे और सब मिलेंगे। 9 में से कितनी सीटें मांगते हैं? ये सारी चर्चा वरिष्ठ गठबंधन वरिष्ठ नेता बताएंगे और इसका हमारा ये सीक्रेट है, इस चीज को आपको मीडिया में नहीं। ये ग्रामीण इलाकों में किसानों की एक मांग हो रही है कि किसान को कर्ज माफी की है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने पहले भी 72,000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ करा। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति नियत के कारण किसानों पे कर्जा चढ़ा। महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या करी। वो सोयाबीन जो मनमोहन सिंह जी के समय 1,000 की लागत पे 5,000 रुपए कुंटल के आसपास बिका करता था और ये वादा करके आए थे कि लागत आधी कर देंगे, कीमतें दुगनी कर देंगे। लागत तो इन्हें खाद की बढ़ा दी, डीजल की बढ़ा दी, दवाइयों की बढ़ा दी, हर चीज की लागत 3 से 4 गुना कर दी। आज 4,000 की लागत पे किसानों की सोयाबीन 4,000 रुपए जा रही। कपास की हालत पहले कितनी कीमतें मिलती थी, आज की तारीख में आधी कीमतें मिल रही है। प्याज जब किसानों के पास आता है ये निर्यात बंद कर दे, निर्यात करने लग जाते हैं और आयात करने लग जाते हैं और निर्यात को बंद करने लगते हैं। किसान इनके राज्य में सुरक्षित नहीं है। किसान पर इनकी गलत नीतियों के कारण कर्जा चढ़ा है। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी, उनका कर्जा फिर माफ